होली एक लोकप्रिय हिंदू त्योहार है जिसे वसंत ऋतु में रंग लगाकर मनाया जाता है। अन्य त्योहारों की तरह इसे भी बुराई पर अच्छाई का विजय का प्रतीक माना जाता है। जिस प्रकार बाकी हिंदू त्योहारों को मनाने के पीछे भारत का इतिहास, मान्यताएं और इससे संबंधित कहानी छिपी हुई है, बिल्कुल वैसे ही होली के पीछे भी ईश्वर भक्ति से प्रेरित कई कथाएं प्रचलित है, जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी। आप लोगों के मन में कई सवाल होते होली को लेके, होलिका दहन को लेके। पहले इसके बारे में जान लेते हैं। आपको बता दूं, प्रतिवर्ष होली का त्योहार मनाया जाता है। होलिका दहन से लगभग सभी लोग वाकिफ है। होली हिंदू समुदाय के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है और होलिका दहन इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। होलिका दहन की तैयारी 40 दिन पहले से शुरू हो जाती है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार माना गया है। हर साल हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और इसके अगले दिन होली खेली जाती है। होलिका दहन से ठीक 8 दिन पहले होलाष्टक प्रारंभ हो जाता है। आपको बता दूं, होलाष्टक का मतलब होता है अशुभ तिथि। कोई भी शुभ कार्य इस दिन नहीं किया जाता है। हिंदू धर्म में होलाष्टक को अशुभ माना गया है। कहते हैं इस दौरान शुभ कार्य करने से नुकसान होता है। आपको पता है होलाष्टक के दौरान सभी ग्रह उग्र स्वभाव में आ जाते हैं और जब ग्रह उग्र होते हैं तो कोई भी शुभ कार्य असफल हो जाता है। इसीलिए होलाष्टक को अशुभ माना जाता है और इस दौरान 8 दिनों तक कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। होलिका दहन सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म में इसका गहरा अर्थ है। यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। होली पर भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण और राधा की पूजा की जाती है। रंगों का त्योहार होली के एक दिन पहले होलिका दहन मनाया जाता है। कई पौराणिक कथाएं हैं जो काफी प्रचलित है। मैंने सोचा कुछ पुरानी यादों को इस वीडियो के माध्यम से ताजा किया जाए। देश के हर कोने में होलिका दहन बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। होलिका दहन होलिका नामक असुरी के दहन और विष्णु भक्त प्रहलाद के कुशल अग्नि से बच जाने की खुशी में होलिका दहन और होली का पर्व हम और आप सब मनाते हैं। वैसे कई कथाएं प्रचलित हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को 2 कथाओं की जानकारी देने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखें। हिंदी पुराणों के अनुसार हिरण्यकश्यप नामक एक राजा था। कई असुरों की तरह अमर होने की कामना करता था। इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान पाने के लिए कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर हिरण्यकश्यप को वरदान के स्वरूप 5 इच्छाएं का वरदान मांगने को बोला। वह ब्रह्मा जी द्वारा बनाए गए किसी भी प्राणी के हाथों से नहीं मरेगा और वह दिन या रात किसी भी हथियार से पृथ्वी पर या आकाश में अंदर या बाहर नष्ट नहीं होगा। पुरुषों या जानवरों, देवों या असुरों द्वारा नहीं मरेगा। वह प्रतिमा हो कि उसके पास कोई भी न खत्म होने वाली शक्ति हो और वह सारी सृष्टि का एकमात्र शासक हो, ऐसा उसने वरदान मांगा। ब्रह्मा जी के वरदान प्राप्त करने के बाद हिरण्यकश्यप ने अजय महसूस किया। जिस किसी ने भी उसके वर्चस्व पर आपत्ति जताई, उसने उसको सभी को दंडित किया और मार डाला। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था प्रहलाद। प्रहलाद ने अपने पिता को एक देवता के रूप में पूजने से इनकार कर दिया। उसने विष्णु पे विश्वास किया। भगवान विष्णु का वह परम भक्त था और उसकी पूजा जारी रखा। प्रहलाद की भगवान विष्णु के प्रति आस्था ने हिरण्यकश्यप को क्रोधित कर दिया। उसने प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रयास किए, जिनमें से सभी असफल रहे। इन्हीं प्रयासों में एक बार राजा हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने प्रहलाद को मारने के लिए अपने भाई का साथ दिया। विष्णु पुराण के अनुसार होलिका को ब्रह्मा जी से वरदान में ऐसा वस्त्र मिला था जो कभी आग से नहीं जल सकता था। होलिका बस उसी वस्त्र को ओढ़कर प्रहलाद को जलाने के लिए आग में बैठ गई। जैसे ही प्रहलाद ने भगवान विष्णु का नाम जप किया, होलिका का अग्निरोधक वस्त्र प्रहलाद के ऊपर आ गया और वह बच गया, जबकि होलिका जलकर भस्म हो गई। एक और कथा मैं आपको सुनाती हूँ। यह कथा राक्षसी धुंधी की है। दक्षिण भारत में धुंधी की कथा
काफी लोकप्रिय है। यहाँ होली की कथा को इस राक्षसी से जोड़कर भी देखा जाता है। कहते हैं कि धुंधी एक अघोर थी जो राजा पृथ्वी के राज्य में रहती थी। उसने शिव की तपस्या की और वरदान मांगा कि उसे ना तो देवताओं द्वारा मारा जाए, ना ही हथियारों से मारा जाए और ना ही गर्मी सर्दी या बारिश में मरूं। भगवान शिव ने ढूंढी को वरदान देते हुए यह भी कहा था कि जहाँ बच्चों का झुंड शोरगुल हुड़दंग और हो हल्ला होगा, वहाँ ढूंढी का तंत्र विद्या असफल हो जाएगा। इस तरह के वरदान को प्राप्त करके ढूंढी लगभग अजय अमर हो गए, लेकिन उसे बच्चों से खतरा था, इसीलिए वह राज के नवजात शिशुओं को खा जाती थी। किसी के यहाँ जैसे ही कोई बच्चा जन्म लेता उसे खा जाती थी। राजा पृथ्वी सहित राज्य के सभी लोग उसके अत्याचार से बहुत परेशान थे। जब राजा पृथ्वी ने राज के पुरोहितों से कोई उपाय पूछा तो उन्होंने फागुन पूर्णिमा के दिन का चयन किया, क्योंकि यह समय न तो गर्मी की होती है, न सर्दी की और न ही बारिश की होती है। उन्होंने कहा कि बच्चों को एकत्रित होने को कहे, आते समय अपने साथ वो एक एक लकड़ी लेकर आए, फिर घास फूस और लकड़ियों को इकट्ठा करके ऊंचे ऊंचे स्वर में मंत्र उच्चारण करते हुए अग्नि जलाए और प्रदक्षिणा करे। इस तरह जोर जोर से हंसने, गाने एवं चिल्लाने से पैदा होने वाले शोरगुल से राक्षसी की मौत हो सकती है। पुरोहित के कहे अनुसार फागुन पूर्णिमा के दिन वैसा ही किया गया। इस प्रकार बच्चों ने मिलजुल कर कौचरी मचाते हुए ढूंढी के अत्याचार से मुक्ति दिलाई। आज भी होली के दिन बच्चों द्वारा शोरगुल करने, गाने बजाने के पीछे ढूंढी से मुक्ति दिलाने वाली कथा बहुत महत्व है। रंग गुलाल, ऊंची आवाज में मस्ती और हल्के शब्दों के चलन के पीछे इसी मान्यता का राज है। कथाएं जो भी हो, चाहे वह पौराणिक कथाएं हो या धार्मिक कथा या फिर सामाजिक कथाएं हो, सभी कथाओं से कुछ न कुछ संदेश अवश्य मिलता है। इसीलिए कथाओं में प्रतीकात्मक रूप से दिए गए संदेशों को अपने जीवन में डालने का प्रयास करना चाहिए। इससे व्यक्ति के जीवन को एक नई दिशा मिल सकती है। होलिका दहन करने से पहले होलिका की पूजा करने से आपके मन से सभी प्रकार के भय दूर होते हैं और ग्रहों के अशुभ प्रभाव में भी राहत मिलती है। आज भी होलिका दहन के समय आग जलाई जाती है और जब वे आग टिमटिमाते लपटों को देखते हैं तो लोग होलिका और प्रहलाद की कहानी को याद करते हैं। ये दोनों कथाएं से सीखने वाली बात यह है कि धर्म, ईश्वर भक्ति एवं सदाचार के आगे कोई भी बुराई ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई है। इसीलिए हमें एवं आपको हमेशा सदाचार एवं सद्बुद्धि का अनुसरण करना चाहिए और भगवान पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए। आपको बता दूं कि इस दिन होलिका दहन की पौराणिक कथाओं का पाठ करने या सुनने से घर में सुख समृद्धि आती है और ऐसा माना जाता है कि अगर ये दोनों कथाएं श्रद्धा से सुनी जाए तो भगवान सभी मनोकामना को पूर्ण अवश्य करते हैं। भगवान विष्णु सदा आप सभी को खुश रखे एवं सुख समृद्धि प्रदान करे। मेरे तरफ से आप सभी को होलिका दहन एवं होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली।